आप बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम डेली आपके लिए एक गज़ल को शौरक की वीडियो लेकर आते हैं, तो उसी के मुतालिक हमारा जो आज का टॉपिक है, जो मौजू है, वो है शहरयार। चलिए आइए इसका आगाज़ करते हैं। शहरयार जो है वो इनका असल नाम जो है क्या है? कुंवर मोहम्मद इखलाक ख़ान। असल नाम है इनका कुंवर इखलाक मोहम्मद ख़ान। तखल्लुस था इनका शहरयार। और इनका असल नाम था कुंवर इखलाक मोहम्मद ख़ान। इनकी पैदाइश विलादत बरेली में हुई थी। बरेली कहाँ है? यूपी में, 1936 में। बरेली जो कहाँ है? यूपी। और इनकी वफ़ात, इनका इंतकाल कहाँ हुआ था? अलीगढ़ में, 2012 में अलीगढ़। जब इनकी उम्र कितनी थी? 76 साल की उम्र में इनकी वफ़ात हुई थी। इनके वालिद का नाम, इनके वालिद का नाम था कुंवर अबू मोहम्मद ख़ान। कुंवर अबू मोहम्मद ख़ान। और इनकी वालदा, इनकी वालदा का नाम था बिस्मिल्लाह बेगम। बिस्मिल्लाह बेगम। आपने जो नावल है उमराव जान अदा, उसमें ये अब्दुल हलीम शर्र का बहुत ही मशहूर और मरूफ नावल है। आप सब ने इसको पढ़ा ही होगा। इसमें एक किरदार भी होता है उमराव जान अदा में, बिस्मिल्लाह बेगम के नाम से ही एक किरदार होता है। किसमें? उमराव जान अदा में। उमराव जान अदा में। और ये पूछा जाता है, इसका उमराव जान अदा का ये एक ख़ास जो है वो किरदार है। किस नाम से है ये? बिस्मिल्लाह के नाम से ही एक किरदार होता है। ये कब लिखा गया था उमराव जान अदा? 1899। किसका है ये? अब्दुल हलीम शर्र का। इनकी बीवी का नाम, इन्होंने इनकी जो शादी है वो कहाँ? अलीगढ़ में ही हुई थी। इनकी बीवी का नाम था नज़मा। क्या नाम था इनकी बीवी का? नज़मा। इनकी शादी कब हुई थी? 1968 में। 1968 में शादी हुई और बीवी का नाम था नज़मा। ये जो थी, ये अलीगढ़ जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर शोबा अंग्रेज़ी में ये क्या थे? लेक्चरर थे। शहरयार की एक बेटी और 2 बेटे थे। इनके बच्चे कितने थे? 3 बच्चे थे इनके। एक जो था, एक इनकी बेटी थी और 2 इनके बेटे थे। इन्होंने जो शायरी का आगाज़ किया था वो इन्होंने
शायरी का जो आगाज़ किया वो इन्होंने अपने दोस्त के कहने पर कब 1958 में किया था। अब हम इनकी क्या देखेंगे, तालीम। इन्होंने 1954 में हाई स्कूल पास किया, हाई स्कूल। उसके बाद इन्होंने 1958 में इंटरमीडिएट यानी कि इन्होंने क्या किया, 12th किया। ये 1956 में किया इन्होंने 12th। उसके बाद इन्होंने 1958 में, कहाँ से इनकी तालीम का सफ़र शुरू हो रहा है, 1954 से, 1954 से। फिर 1958 में इन्होंने क्या किया, BA। BA किया और 1962 में 1962 में इन्होंने MA किया। और ये इसमें इन्होंने किस में किया था, उर्दू में किया था। और ये इन्होंने फर्स्ट डिवीज़न से पास किया था, MA। उसके बाद इन्होंने PhD किया 1966 में। क्या किया इन्होंने, PhD। ये इन्होंने कब किया था, 1966 में। इसमें इनके जो मेंटोर थे वो कौन थे, आल अहमद सुरूर। इनके अंडर इन्होंने अपना PhD मुकम्मल किया था। और इन्होंने जो PhD किया था उसका जो मौजू था वो क्या था, वो था तारीख़ ज़बान उर्दू। क्या मौजू था, तारीख़ ज़बान उर्दू। ये इनकी PhD का मौजू रहा है। उसके बाद 1966 में इनका PhD हो गया। फिर ये लेक्चरार बने, कहाँ पर, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। 1966 में ही ये क्या बने थे, लेक्चरर। कहाँ पर बने, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। यहीं पर ये क्या बने, प्रोफेसर बने। कब, 1966 में। फिर ये रीडर का इन्होंने काम किया, रीडिंग का। ये कब किया इन्होंने, यहीं पर 1983 में। रीडर बने ये 1983 में। और फिर प्रोफेसर बने, ये प्रोफेसर कब बने, 1987 में। 1987 में। और फिर ये सारी जो मुलाजिमत थी इससे ये सुबकदोश हुई, यानी कि ये रिटायर हुए कब, 1996 में। 1996 में ये सुबकदोश हो गए थे। इनकी जो पहली गज़ल थी वो कौन सी थी, इनकी पहली गज़ल, हम कह सकते हैं यहाँ से इनके कि ये जो है इनकी अदबी खिदमत। इनकी पहली गज़ल कौन सी थी इनकी, मशरक़। ये कब लिखी गई, 1955 में। कहाँ से लिखी थी ये इन्होंने, कराची से ये शाया हुई थी।
इनकी इसको आप डबल स्टार बना के लिखिएगा, जो खुदनविश्त है। कौन सी? खुदनविश्त। ये अक्सर इम्तिहान में पूछी जाती है। कौन सी है ये? इस आबाद खराबे में। इस आबाद खराबे में। ये इनकी बहुत मशहूर और मारूफ क्या है? खुदनविश्त है। इन्होंने शायरी का आगाज़ अभी हमने देखा था, किसके कहने पर किया था? 1958 में किया था शायरी का आगाज़। शायरी का आगाज़ कब किया इन्होंने? 1958 में। और किसके कहने पर किया? अपने दोस्त के कहने पर। कौन थे इनके दोस्त? खलीलुर रहमान आज़मी के कहने पर। खलील इनके कहने पर इन्होंने शायरी शुरू की थी। खलीलुर रहमान आज़मी इनके कहने पर ही इन्होंने शायरी शुरू की थी। और इन्हें जो अपना तखल्लुस शहरयार रखा था वो इन्हीं के कहने पर रखा था। अगर आपसे पूछा जाए कभी इन्होंने शायरी कब शुरू की? 1958 से। और इन्होंने जो अपना तखल्लुस शहरयार इस्तेमाल किया वो किसके कहने पर किया था? अपने दोस्त के कहने पर किया था। इन्होंने कई ज़बानों में शायरी की है। इन्होंने कई ज़बानों में शायरी की। किन किन ज़बानों में शायरी की? इनकी शायरी की ज़बान थी अंग्रेज़ी, जर्मनी, इतालवी, फ्रेंच, और सहपानिया। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि हमारी जो इंटरनेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इन्हीं में से कोई सी है? नहीं, इन्हीं में से नहीं है, सॉरी। लेकिन कौन सी है? हमारी जो इंटरनेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है फ्रेंच। तो ये आप याद रखिएगा। इनकी शायरी का पहला मजमूआ, अदमी खिदमत, हमने हेडिंग तो डाल ही ली थी आपने, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं पहला शेरी मजमूआ इनका क्या है? इसमें आज़म। ये कब लिखा गया? 1965 में। इसके बाद 7वां दर, ये कब लिखा गया? 1968। ये इसके बाद लिखा गया हिज्र के मौसम। ये कब लिखा गया? 1978। ये है 1969 में है, ये 1978। ये इनके क्या है? ये इनके शेरी मजमूआ हैं। इसके बाद इनके कुलियात हैं 2। इनके कितने कुलियात हैं? 2। एक तो है हासिल से जहाँ, हासिल से जहाँ, ये जो है ये उर्दू में है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा है मेरे हिस्से की ज़मीन, मेरे हिस्से की ज़मीन, ये जो है ये है उर्दू में, सॉरी ये हिंदी में है, ये हिंदी में।
ये कब लिखा गया? 1998। और ये 2001 में। हासिल से जहाँ, ये 2001 में लिखा गया, ये जो कि उर्दू में है। और हिंदी में पूछा जाए तो मेरे हिस्से की ज़मीन। ये इनके 2 कुलियात हैं। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है इनके इजाज़ात यानी कि अवार्ड। इनको किस अवार्ड से नवाजा गया, इसको आप डबल स्टार बना के लिखिएगा। ज्ञानपीठ अवार्ड से इनको नवाजा गया था। ज्ञानपीठ अवार्ड कब? 2007 में इनको नवाजा गया था। जो इनका पहला शेरी मजमूआ है ना, क्या था वो? इसमें आज़म। इसके लिए इसमें आज़म, इसके लिए इनको 2007 या 2008 में इनको इस अवार्ड से नवाजा गया। इसमें आज़म कब लिखा गया था? 1965 में। आपको पता है उर्दू अदब में ज्ञानपीठ अवार्ड किस किस को मिला है? पहला जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो मिला है फ़िराक़ गोरखपुरी को। पहला किसको मिला? फ़िराक़ को। कब मिला था फ़िराक़ को? 1969 में। ये किसके लिए मिला था? गुले नग़मा। उसके बाद जो सेकंड मिला वो मिला क़ुर्रतुल ऐन हैदर को। इनको मिला था, इनको किस तसनीफ़ के लिए मिला था? इनको मिला 1989 में। किसके लिए? आखिरी शब के हमसफ़र। आखिरी शब के हमसफ़र। उसके बाद किसे मिला? फोर्थ अली सरदार जाफ़री। अली सरदार जाफ़री को मिला था कब? 1997 में। नई दुनिया को सलाम किसके लिए मिला था इन्हें? नई दुनिया को सलाम। और 2007 में या 2008 में, जो भी ऑप्शन में हो उस वक्त, किसको मिला था? शहरयार को। ये उर्दू अदब के और जो लिसानियात है उसके ख़ास इजाज़ात हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कब और किसको मिला। 2008 या 7, जो भी ऑप्शन में हो। किसके लिए मिला था इन्हें? इसमें आज़म। मैंने कर दिया यहाँ पे। इसमें आज़म के लिए इनको ये अवार्ड मिला था 2008 में। और जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो तसनीफ़ के लिए मिलता है, किसी एक तसनीफ़ के लिए, जो कोई एक तसनीफ़ हो। जैसे इन्हें गुले नग़मा के लिए मिला फ़िराक़ को, अख्तर आखिरी शब के हमसफ़र के लिए एक कोई तसनीफ़ हो उसके लिए ज्ञानपीठ अवार्ड मिलता है। और जो साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है वो पूरी जो अदबी खिदमत होती है ना, जितना सारा सब कुछ, जिसमें जैसे खुद नविश्त आ जाएगा, खुतूत भी आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो था इसमें हमने शहरयार से मुताल्लिक़ बात की। हमारे जो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो गज़ल गो शुरा थे वो मुकम्मल हो गए हैं। अब हम नज़्म गो जो शुरा हैं उनकी तरफ राग़िब होंगे, उनके बारे में बात करेंगे। आपको हमारे ये जो वीडियोस हैं कैसे लगे, आपने इनसे क्या कुछ इस्तिफ़ादा हासिल किया, आप इनमें क्या तब्दीली चाहते हैं, तो आप हमें ये ज़रूर बताइए। शुक्रिया।